जय गुरुदेव, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करते हैं ये जो विसर्जन होता है। देखिए, विसर्जन हम लोग पूजन करते हैं 9 दिन तक, माता रानी को लेकर आते हैं। गणेश चतुर्थी में गणेश जी 11 दिन तक रहते हैं। दीपावली में भी, दिवाली में जब पूजन करते हैं तो उनकी भी नई नई प्रतिमा लेकर आते हैं। ये रिवाज चला हुआ है, रिवाज चलता है कि हाँ, हमको नई प्रतिमा लेनी है और पुरानी हटा देनी है। ठीक है, लेकिन ये जो हम 11 दिन तक पूजन करते हैं, भगवान को लाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लेकर के आते हैं, इतने बड़े बड़े लेकर आते हैं, उनका पूजन होता है। उनके आगे हजारों बार हम लोग अपने दुख बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये चीज़ पूरी हो, वो चीज़ पूरी, इतनी इच्छाएं बोलते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो। उसके बाद जब उनका विसर्जन होता है तब वो स्थिति ऐसी होती है कि मुझे तो भाई रोना आता है। मुझे तो कतई पसंद नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा इतनी बेरहमी, क्योंकि पानी में तो वो जाते नहीं, जहाँ भी फेंकते हैं इतनी बेरहमी से उनके, जब उनका हाथ एक अलग है, उनका एक पैर अलग है, सिर अलग का, अस्त व्यस्त ऐसी पोजीशन होती है कि देख के बहुत दुख लगता है कि इतने दिन तक हमने उनका पूजन किया है और वो फिर इस अवस्था में पड़े हैं। ऐसे नवरात्र में भी माँ आती हैं, 9 दिन तक तो खूब पूजन होता है उनका, माँ का है, खूब माँ से प्रार्थना की जाती है, नाच गाने सब कुछ होते हैं। उसके बाद जब माँ विसर्जन होती हैं तो वो किस अवस्था में होती हैं, तो क्या माँ खुश होती हैं, भगवान खुश होते हैं। दीपावली में एक ये रिवाज है कि हर साल नई प्रतिमा लानी है। मतलब कोई ये रिवाज तो नहीं कि नई प्रतिमा ही लानी है, और पुरानी प्रतिमा उनको फिर मतलब 1 साल तक पूजन किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, वो मूर्ति जागृत हो गई, उसके बाद उनको हम हटा देते हैं और नई मूर्ति रख लेते हैं, फिर एक साथ उनकी पूजन करेंगे। ये चीज़ सही है? मुझे तो सही नहीं लगता, क्योंकि मैं कभी भी नहीं लाती। अपनी आप किसी भी धातु की मूर्ति बनवा लीजिए, आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, अष्ट धातु की बनवाइए, पीतल की बनवाइए, किसी की ऐसी मूर्ति जो आप जब घर में पूरे साल रहेंगी तो वो जागृत हो जाती है। ठीक है, और अगर आपके है रिवाज की भैया हमारी मान्यता है कि मैं नई मूर्ति ही लाना है हमको, ठीक है, नई मूर्ति लानी तो मिट्टी की लाइए, क्योंकि मिट्टी की पूजा का ही महत्व होता है। ठीक है, मिट्टी की मूर्ति लाइए, मिट्टी की मूर्ति की आप पूजा कीजिए और घर में ही अपनी बाल्टी टब में उनको विसर्जित कर दीजिए, तो उतना दुख नहीं होता है। ठीक है, और फिर जब देखो पूजा होगी दिवाली की, तो किसी के घर के बाहर मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, किसी के पेड़ के नीचे रखी हुई हैं, कहीं कहीं कहीं, तो इतना बेकार लगता है। अब हमने महाराष्ट्र के एक पंडाल में देखा हमने है कि वहाँ पर मिट्टी की मूर्ति बनाई थी गणेश जी की है, और वहीं पर जब पूजन हो जाता है 11वें दिन तो इतना पानी डालते हैं कि वो मिट्टी की मूर्ति इतनी विशाल होती है, वहीं पर ही विसर्जित हो जाती है। माता जी की भी मूर्ति आती है तो वो भी मिट्टी की होती है, वही विसर्जित हो जाती है। ये हम लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग मिट्टी का ही कहेंगे, हमको मिट्टी की ही प्रतिमा चाहिए, मुझे मिट्टी की ही प्रतिमा चाहिए। खुद जनता जो भी लोग मूर्तियाँ लाते हैं पंडाल में, जब वो मिट्टी की मूर्तियाँ लाने को कहेंगे मुझे मिट्टी की मूर्ति चाहिए और कोई मिट्टी धातु की नहीं चाहिए, मुझे जो प्लास्टिक का पेरिस वगैरह की मिट्टी नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप मिट्टी की मूर्ति मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो जो कारीगर है वो मिट्टी की मूर्ति बना के देंगे। मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर होती हैं, उनको लाइए, उनको आप स्थापित कीजिए पंडाल में, उनकी पूजा कीजिए और उनको वहीं पे विसर्जित कर दीजिए। हमारे यहाँ तो गंगा जी हैं, लेकिन गंगा जी में क्या है कि वहाँ पर तो भाई वर्जित है, नहीं डालना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है, जो लोग विसर्जन करते हैं, जो वहाँ पे मेन लोग होते हैं, तो वो वहीं आगे गड्ढा खोद देते हैं बड़ा सा है, उस गड्ढे में कितना पानी होता होगा, और ऐसे ऐसे मूर्तियाँ पड़ती हैं कि देख करके भाई मन बहुत दुखित होता है। मैं तो कभी जब मोबाइल में देखती हूँ विसर्जन वगैरह तो मैं तो बहुत रोने लगती हूँ कि ऐसा इतना कुछ हो गया मुझे है। मतलब जिस देवी देवताओं की हम लोग इतनी पूजा करते हैं, जब वो अपनी दशा देखते होंगे तो कब वो प्रसन्न होते होंगे, क्या वो हमारी इच्छाओं को पूरी करते होंगे, क्या उनको दुख नहीं होता होगा कि हमको तो इतना लोगों ने ऐसे ऐसे किया, इतने कुछ अपनी लिस्ट थमा दी हमको, और लिस्ट थमाने के बाद इस पोजीशन में हमको डाल दिया। तो क्या पूजा होने के बाद 9 दिन के बाद वो प्रतिमा से माँ चली गई, या 11 दिन के बाद गणेश जी चले गए, तो 1 साल के बाद नई मूर्ति आ गई तो पुरानी मूर्ति से भगवान चले गए, लक्ष्मी गणेश?
ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये सब रिवाजें हैं, ये क्यों रिवाजें हैं वो पहले की चल रही हैं, लेकिन हाँ इन रिवाजों को हम लोग बदल सकते हैं। अगर हाँ जिनके यहाँ की मान्यता है कि हमें नई मूर्तियाँ लानी है, मैं नई मूर्तियों की पूजा करूँगा, नई मूर्तियाँ तो लाइए आप, लेकिन मिट्टी की लाइए ताकि आप घर में ही उनका विसर्जन कर सकें। विसर्जन के जो पानी बचता है, जल आपको मिक्स, वो अपने पौधों में डाल दीजिए। कम से कम ये जो सड़कों पे और पेड़ के नीचे रखी हैं, इस तरह से दुर्दशा तो ईश्वरों की ना हो, भगवान की। ठीक है, तो भाई मुझे तो बहुत कष्ट होता है। और मैं तो यही कहती हूँ कि भाई जो भी पंडाल में लाते हैं या जो घर में जो विसर्जन करते हैं, तो अगर उनका ये है नियम, तो आप मिट्टी की मूर्ति का ही आप पूजन करें। आप जब कारीगर से कहेंगे कि मुझे मिट्टी की मूर्ति चाहिए, आप कितनी भी बड़ी प्रतिमा बनवाइए गणेश जी की या माता जी की, मिट्टी की बनवाइए और मिट्टी की आप वहीं पे पंडाल में विसर्जन कर सकते हैं। तो मिट्टी तो तुरंत गल जाती है, इतना वो दुख नहीं होता है। इसलिए दुनिया में भाई पूजन होता है, माँ आती हैं, भगवान आते, गणेश जी आते हैं। और बस दुर्दशा तो क्या होता है कि पूरी दुनिया में देखिए कोई सुकून से है ही नहीं, किसी घर में सुख शांति है ही नहीं, कोई पूरी तरह से संपन्न है ही नहीं। हर तरह से कोई ना कोई कष्ट, बीमारी, कोई भी संपन्न नहीं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये ईश्वर हैं, इनके साथ खेलोगे तो फिर वो भी तो खेलते हैं, बड़ी मज़े से खेलते हैं वो। फिर जब वो खेलता है तो बड़ा मज़ा लेके खेलता है, वो हर किसी से खेलता है। उनके साथ में ऐसा न करिए भाई। मुझे तो बहुत दुख होता है। अगर आप लोग हमारी बात से जो भी सहमत हो तो वो ज़रूर लाइक करें और हमको बताएं कि हाँ आपको भी परेशानी होती कि नहीं होती है। और अगर होती है तो अब आप मिट्टी की मूर्ति लाएंगे या फिर अपने घर में अगर कोई भी मूर्ति आप रखते हैं तो वो धातु की, आप अर्ध धातु की, पंच धातु की, पीतल की आप रखिए, तांबे की, तो जो हमेशा रहेगी। जरूरी नहीं कि हमारे पास सोना चांदी ही रखना, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं, हम धातु की रखते हैं, वो जागृत मूर्तियाँ हो जाती हैं हमेशा। आप साल भर रखी तो जागृत हो जाती हैं। तो ऐसा करिए, क्योंकि मुझे भाई प्रॉब्लम ही, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं दीपावली में देखा, उसके बाद देखा कि सड़क पे मूर्तियाँ पड़ी, घर के बाहर लोगों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं लक्ष्मी की, वो गिरी पड़ी हैं, टूट गई हैं, उधर पेड़ों के नीचे रखी हुई हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप साल भर पूजा करते हैं कि आप चलो प्रार्थना की कि भाई आप माता रानी इसमें समाहित हो जाओ, जल्दी समाहित हो जाओ, गणेश जी माता रानी से समाहित हो गए, तो क्या वो उसमें भगवान नहीं रहे? क्या वो अब वो मूर्ति नहीं रही ना? हम लोग जब मर जाते हैं, जब हम लोग शरीर, तो वो भी तो उसमें भी अग्नि लगाई जाती, पूरे संस्कार होते हैं, तब जाके हम लोग मुक्ति मिलती है। तो ऐसे थोड़ा नहीं कि भगवान को फेंक दो, तो भाई भगवान वो हमारे साथ क्या अच्छा करेगा? जब उनका अंदर से दिल दुखेगा, अपनी अपनी प्रतिमा को देखेंगे कि हमारी प्रतिमा किस पोजीशन में पड़ी हुई है, जिसमें लोगों ने इतने दिन पूजन किया, इतना कुछ अपने जीवन का रोना रोया हमारे सामने है। उसके बाद दशा हमारी हुई, जब वो देखते होंगे कि अरे हमारा एक हाथ वहाँ टूटा पड़ा है, एक हाथ वहाँ टूटा पड़ा, हमारा सिर वहाँ टूटा पड़ा है, हमारे कपड़े तो ऐसे अस्त व्यस्त हैं कि हम माँ भी हैं कि नहीं हैं, तो वो क्या खुश होते होंगे। और वो आपकी जो लिस्ट थमा दी है उनको कि हमारा ये कार्य करो, हमारा वो कार्य करो, तो वो क्या आपका कार्य पूरा करेंगे भाई? वो क्या आपका कार्य पूरा करेंगे? और फिर लोग कहते हैं हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, हमारे कार्य नहीं बनते, पता दुनिया में, समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो भी आप बोओगे वही तो आप काटोगे। लोग नहीं समझते, लेकिन जो क्रिया हो जाती, कार्य हो जाते, भुगतान हम उन्हीं का ही करते हैं। तो अब एक अगर जिसको हमारी वीडियो मिल रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है, तो अगर आप भी मूर्तियां लाते हैं या आपके यहाँ रिवाज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप मिट्टी की मूर्ति लेकर के आएँ। मिट्टी की मूर्ति आप लाएंगे तो वो आराम से विसर्जन कर सकेंगे और इस तरह से उनकी दुर्दशा नहीं होगी। तो वो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो भाई दुख लगता है। और जो जिनको परेशानी होती है या जो भी सहमत है, तो वो लाइक कमेंट अवश्य करें।